नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तमाम जितने बिजली उपभोक्ता है, बिहार में करोड़ों की संख्या में बिजली उपभोक्ता हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी उनके घर में सप्लाई हो रही है, उन सभी के लिए खुशखबरी। 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम अब कम किए जाएंगे। विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान बिहार विधानसभा में कर दिया है। 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दर घटाए जाएंगे। किसानों को भी बहुत राहत दी जा रही है। और विपक्ष जो हंगामा खड़ा किए हुए है, उसे भी सदन में विजेंद्र प्रसाद ने कड़ा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, तमाम जितने मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे थे। उस दौरान ही विजेंद्र प्रसाद ने ये बड़ी घोषणा की है और विपक्ष को भी आईना दिखाया है। जो कह रहे हैं कि बिहार में बहुत जंगल राज आ गया है, राक्षस राज आ गया है, उन्हें भी विजेंद्र प्रसाद ने कड़ा जवाब दिया है। लेकिन बड़ी खबर, 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दर घटाए गए हैं। वो पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं। तो 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली का दर उपभोक्ताओं को घटाने का निर्णय लिया गया। इतनी ही बात कह के महोदय, मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं और माननीय सदस्य सदन से अनुरोध करता हूं कि इस बजट को पारित करने की कृपा करें। माननीय सदस्यगण, बात पर सहमति उनकी है। इफ यू वांट टू एलिवेट द पॉवर्टी, यू मस्ट डू टू थिंग्स: फ्लोट द पावर एंड कम्युनिकेशन। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, वो भी 100% लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है। कहां से ये थ्योरी आ जा रही है? दूसरी बात, क्राइम के मामले में कह रहे हैं, आज से 350 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने सीआरपी आईपीसी का कानून बनाया। आज भी वहां का जेल खाली नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की भी हत्या हुई और इनके हमारे देश में प्रधानमंत्री के घर में गोली चली। दुबे जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ चर्चाएं हो रही है। मुख्यमंत्री जी गृह विभाग संभाल रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। राम, रावण, कृष्ण, कंस, दुर्योधन, दुनिया में सत्य और असत्य की हजारों साल से, लाखों साल से लड़ाई चल रही है, लेकिन अंतोगत्वा सत्य ही स्थापित होता है, झूठ हारता है। महोदय, आज मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा। अभी कांग्रेस के कुछ लोग बोल रहे थे, 6 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, शिंदे साहब थे पावर मिनिस्टर, विजय बाबू बैठे हुए हैं। शिंदे साहब के भाषण को मैं कोट करता हूं। शिंदे साहब ने कहा कि अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे कलीग्स भी पूरे देश के यहां बैठे हुए हैं, आज से कुछ दिन पहले जब किसी आदमी को ये ऊर्जा विभाग मिलता था तो क्षेत्र के लोग भी कहते थे, क्यों लिया आपने विभाग, तो शहर का विभाग है। और आज पुतले दहन होते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, सड़क जाम होता है, और दुनिया के देश के अर्थशास्त्री कहते हैं कि पैसा आएगा कहां से, जो बिजली हर घर होगी। ये स्थितियां थी महोदय। सच्चाई को कबूल करना चाहिए। बहस करना अपनी जगह पर है, अपने दल के अनुसार बातों को रखना अपनी जगह पर है। अब एक आदमी ने कहा, बहस में कहा कि बिहार का बंटवारा कैसे हुआ, काहे इतना कम पावर बचा। एक वक्त याद है, मैं घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सीना तान मुख्यमंत्री हूं। लेकिन जब पत्नी को बहुमत नहीं हुआ तो कांग्रेस के समर्थन से घुटना टेक हो गया, बिहार बंटवारे पर सहमति व्यक्त की। ये सब ऐतिहासिक हिस्सा है, इसलिए इस सब बात पर ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं और ज्यादा मैं नहीं छोड़ूंगा। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और गौरव महसूस करता हूं कि बिजली विभाग के इंजीनियर हैं ये। नहीं तो शायद बिजली में इतनी प्रगति नहीं होती अगर बिजली विभाग के इंजीनियरिंग का पास नहीं किए होते ये, क्योंकि बड़ा टेक्निकल डिपार्टमेंट है। अब यहाँ लोग ट्रांसफार्मर को ट्रांसफर बोलता है, तो ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। महोदय, उत्पादन का चर्चा हो रहा था। वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित बरौनी, कांटी, बाढ़, नवीनगर, कहलगांव में स्थित ताप विद्युत प्रतिष्ठान की कुल विद्युत क्षमता 8,850 मेगावाट है।
बाढ़ ताप विद्युत प्रतिष्ठान की 660 मेगावाट की क्षमता की एक नए इकाई से विद्युत उत्पादन इसी वर्ष में प्रारंभ हो जाएगी। इसकी भी कहानी मैं कहता हूँ महोदय। सरकार जमीन नहीं दे रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय रेल मंत्री थे, वाजपेयी जी को ला के शिलान्यास बाढ़ का करवाया था। आज भी अंतिम यूनिट बन नहीं पाया है। इसलिए कि उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था, जो कंपनियां थी भागती रही, काम नहीं कर पाई। बक्सर स्थित निर्माणाधीन चौसा में 1320 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत प्रतिष्ठान से बस 25-26 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। भागलपुर के पीरपैंती में अभी जिक्र कर रहे थे 24 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत परियोजना के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। इस परियोजना के लिए टैरिफ बेस्ड कंपटीशन बिडिंग के तहत निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। बिहार में अब तक की सबसे बड़ी निवेश वाली परियोजना ये होगी। 800 मेगावाट की 3 यूनिट, 2400 मेगावाट की प्राइवेट इन्वेस्टर्स में आएगा सबसे कम टैरिफ पर। जल गैस जीवन गैस हरियाली अभियान के एक अवयव सौर ऊर्जा के विकास के तहत अब तक कुल 11,383 सरकारी भवनों पर 100 मेगावाट तथा 5,683 निजी भवनों पर 21 मेगावाट के रूप टॉप सोलर यंत्र लगाए जा चुके हैं। राज्य में अब तक 178 मेगावाट की सौर ऊर्जा योजना के तहत राज्य सरकार के इच्छुक किसानों को मुफ्त बिजली संबंध प्रदान किया जा रहा है। कुल निर्धारित लक्ष्य 8,40 लाख के विरुद्ध अभी तक 5.81 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। से सभी कनेक्शन 26 तक दिए जाने का सितंबर 26 तक दिए जाने का लक्ष्य है। आरडीएस योजना के तहत अब तक 920 कृषि फीडरों का निर्माण किया जा चुका है। पूर्व की योजना से निर्मित कृषि फीडरों के साथ साथ मिलकर राज्य में अब तक 2,274 कृषि फीडर का निर्माण हो चुका है। महोदय, तो बिहार विधानसभा के सदन की कार्यवाही के दौरान जब बजट सत्र का दौर चल रहा है, ऐसे में बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा बिहार विधान परिषद दोनों की सदन की कार्यवाही चलती है। उस दौरान विजेंद्र प्रसाद ने एक बड़ी घोषणा की है जो हमने आपको पहुंचाई है, सुनवाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।